देखिए, आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों वाला विषय है। देश के समस्त पत्र पत्रिकाओं या बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल्स में इसने भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। तो क्यों है इतना ज़्यादा ये खास? तो अभी हाल ही में भी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि मोदी जी ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे भी ये जानकारी दी थी कि हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में इसकी श्री रामानुजनाचार्य वैष्णव श्री रामानुजनाचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है मोदी जी ने 5 फरवरी को हैदराबाद के अंदर, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। देखिए, अभी आपने इससे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी शब्द सुना था, लेकिन ये जो शब्द है ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं कि श्री रामानुजनाचार्य जी का ये जो संदर्भ है ये क्यों इतना ज़्यादा खास है। और ये इसलिए भी इतना ज़्यादा खास है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का तो एक टॉपिक है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर आप यूपीएससी के सिलेबस पे जाएंगे तो जो जनरल स्टडीज़ होती है उसमें 250 से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं जनरल स्टडीज़ से। तो उसका एक टॉपिक हो जाता है इंडियन हेरिटेज यानी भारतीय विरासत, आर्ट एंड कल्चर का भी ये टॉपिक हो जाता है। तो उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या है इसकी मूर्ति में इतना ज़्यादा खास, या कि कबीरदास जी की मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं किया गया, इनकी मूर्ति में इतना ज़्यादा खास क्यों। सबसे पहले तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या कि नहीं भी हैं, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं यानी इतिहास भी पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, तो हिस्ट्री में भी आपको एक चीज़ पढ़नी होती है, भक्ति मूवमेंट, एक डिवोशन मूवमेंट करके एक आपको चीज़ पढ़नी होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि मध्य काल के अंदर जो फिलोसोफर थे यानी जो डिवोशन से यानी भक्ति से संबंधित, उनकी आपस में भक्ति से लेकर के बहुत ही ज़्यादा विवाद चलता रहा। विवाद क्या मतलब कि एक तरीके से तर्क चलता रहता था कि भक्ति किस तरह से प्राप्त की जाए, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इस पे उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सही बात की कि उन भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं, यानी योग करके प्राप्त कर सकते हैं, व्रत करके, योग करके, योग के अंदर भी हठ योग करके, व्रत करके। तो इन सारी चीज़ों से एक वर्ड निकल के आया भक्ति, यानी भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ईश्वर को, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति काल के अंदर भी ये जो श्री रामानुजनाचार्य थे ये भक्ति काल के प्रवर्तक थे। और भक्ति काल के अंदर भी दो बातें निकल के आई, दो पहलू निकल के आए। एक सगुण भक्ति धारा, जिनका मानना था कि ईश्वर को हम साकार रूप में देखते हैं, यानी कि ईश्वर साकार रूप में है, यानी कि पत्थर वगैरह जो पूजते हैं या कि ईश्वर को साकार रूप में देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सगुण भक्ति धारा के अंदर आते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा के अंदर वो लोग आते हैं जो भगवान को निराकार मानते थे, यानी उनका कोई आकार नहीं है, बस एक मन में एक मेडिटेशन होता है कि हाँ ईश्वर को हम मान रहे हैं। तो वो होते थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि। तो ये जो श्री रामानुजनाचार्य थे, जिनकी मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है 216 फीट की, ये जो थे ये इसके प्रवर्तक थे। इन्होंने बहुत सारी बातें कही। भक्ति काल के जो हम शुरुआती प्रवर्तक मानते हैं वो हम आदि शंकराचार्य को मानते हैं। तो शंकराचार्य जो थे वो फिलॉसफी और वैसे उस हिसाब से बताते थे, चीज़ों को समझाते थे कि भक्ति कैसे प्राप्त की जाए। अगर हम सही भाषा में बोलें तो किताबी टाइप से बताते थे, किताबी ज्ञान बांटते थे। लेकिन जो उन्होंने लोगों के भाषा में समझाना चालू किया, इसीलिए इतना ज़्यादा ये खास हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। भक्ति काल के जो लोग थे उसमें से जो ये भक्ति काल को मानते थे, उनका एक कहना था कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता था। तो उनका कहना था भक्ति प्रपत्तिमा प्रसन्न ईश्वरेय मोक्षम ददाति। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। उनका कहना था कि भक्ति अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो भक्ति ये एक ऐसा साधन है जिससे हम प्रसन्न रूप से, प्रसन्न चित्त से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भक्ति काल के जो प्रवर्तक थे। तो अगर हम 1000 साल पहले जाएं, तो ये जो श्री रामानुजनाचार्य थे, इनका जन्म जो हुआ था वो आज से लगभग 1000 साल पहले 1017 में हुआ था, 1017 ईस्वी में हुआ था। तो इनके जो बचपन का नाम था वो लक्ष्मण था। इनका जो जन्म था वो तमिलनाडु में कोयम्बटूर के एक छोटे से गांव में हुआ था। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो अगर हम आज के समय में देखें तो तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। तो इनका जो बचपन का नाम था वो लक्ष्मण था, लेकिन जैसे जैसे इनका कार्य आगे बढ़ता गया इनको लोगों ने नाम दिया श्री रामानुजनाचार्य। तो इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण था। और ये जो थे ये एक इंडियन फिलोसोफर थे और काम था ये एडवोकेटिंग करते थे। किस चीज़ों पर ये काम करते थे? इक्वालिटी पर, यानी समानता पर। ये सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक करना चाहते थे। इन पे इन्होंने इस फील्ड में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कार्य मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फील्ड में ज़्यादा कार्य कर रहे थे। इक्वालिटी पर यानी समानता पर, सबको समान भाव से देखना, इस तरीके से इन्होंने काम किया बहुत ही ज़्यादा। और ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि आज के जो हम देखते हैं कबीरदास जी या कि जो भी वल्लभाचार्य जी या अनामाचार्य, जो भी अब देखते हैं वल्लभाचार्य, ये सब इन्हीं से इंस्पायर हैं। यानी
वाल्मीकि श्री रामानुजनाचार्य जी से इंस्पायर हैं, इसीलिए इनकी मूर्ति को बनाया जाता है। आपको एक चीज़ समझ में ऐसा आपके क्वेश्चन में आ जाता होगा माइंड में कि ये इतनी ज़्यादा मूर्ति बनाने की क्यों, क्या ज़रूरत है इतनी ऊंची ऊंची। अगर हम हाल ही में देखते हैं यानी तत्कालीन देखते हैं तो इतनी बड़ी मूर्ति बनाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि इसके लगभग इसमें 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें खर्चा आया है मूर्ति में। तो इससे कोई और काम हो जाता, विकास कार्य हो जाता, किसी भी क्षेत्र पे हॉस्पिटल बन जाती, रोड बन जाता, या किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता इस तरीके से। लेकिन इसके पहलू बाद में आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल नहीं सकते। हम इससे लेकर के हमारी आने वाली पीढ़ी या कि हम भी इससे सीख लेंगे, इस अपनी संस्कृति को भूलेंगे नहीं, क्योंकि संस्कृति इज़ द मस्ट देन एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ से जो हमारी संस्कृति है वो मस्ट। एक तथ्य, एक पहलू और है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। व्हाई इज़ इट कॉल्ड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यानी इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों पड़ा। तो हम अगर देखने जाएं भक्ति काल को, तो भक्ति काल की शुरुआत एक और माना जा सकता है, एक बहुत ही बड़ा पहलू है, क्योंकि उस टाइम पे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो यहाँ भारत में आकर के यहाँ की संस्कृति में जो बड़ी बड़ी भव्य मंदिरें थी उनको तुड़वा कर भव्य मस्जिदों का निर्माण करा रहे थे। और इनका जो सबसे बड़ा एक मकसद था वो ये था कि आने वाली पीढ़ी है जो है वो मुस्लिम संस्कृति को फॉलो करे। तो इनका एक बहुत ही बड़ा कारण था कि ये अपने मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, प्रचार प्रसार करने आए थे। तो अभी ये जो श्री रामानुजनाचार्य थे ये क्या करते थे कि समानता पे, मैंने को पहले बताया कि समानता पे ये बहुत ज़्यादा कार्य किया करते थे। यानी हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को या जितने भी धर्म है ये इनको समान नज़रों से देखते थे, और इस फील्ड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य भी किया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इनकी फिलॉसफी की एक बुक भी है ये इनकी श्री रामानुजनाचार्य की। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसी लिए लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इक्वल वर्ड, इक्वल का मतलब ही होता है समान। तो यहाँ पे ये समानता से करना चाहते थे, इक्वलिटी यानी समानता पे कार्य कर रहे थे, इसलिए इस मूर्ति का नाम रख दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो भाई आगे देखिए, एक कॉन्सेप्ट, एक वर्ड और है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वसुधैव कुटुंबकम। देखिए आज हमारी ये जो दुनिया है आज ये ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, ग्लोबलाइजेशन वर्ड की बात करती है। हमारे देश में आप देखिए 1000 साल पहले श्री रामानुजनाचार्य ने वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका मानना था कि जो हम पूरी दुनिया है वो एक परिवार है। अब कितने बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है। आज हमारे देश में, आज यूएन सारे देशों को मिलाने की बात करता है, हमारे देश में 1000 साल पहले वसुधैव कुटुंबकम जैसे वर्ड्स की बात की जाती है। इस शब्द को मैंने कई बार अपने वीडियो में एक पुट के रूप में यूज़ भी किया है। तो इस तरीके की संस्कृति रही है हमारे देश की। तो अब आइए समझते हैं कि देखिए, आपको इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें 9 का अंक बहुत ही ज़्यादा, इस मूर्ति में 9 का अंक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। मूर्ति को सबसे ज़्यादा ऊंचा, सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा चौड़ा बनाया गया है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा, सबसे ज़्यादा लंबा होगा, सबसे ज़्यादा चौड़ा होगा, उसकी चर्चा ज़्यादा होगी और आने वाली पीढ़ी को एक मोटिवेशन। 9 का जो अंक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 9 का अंक इसलिए है क्योंकि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो मूर्ति की ऊँचाई है, यानी केवल मूर्ति की ऊँचाई है वो 108 फीट की है। यानी मूर्ति जमीन से लेकर के नहीं, केवल मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है, और कुल ऊंचाई यानी जमीन से लेकर के और पूरी ऊपर तक मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 216 फीट की है। तो अगर आप यहाँ पे मूर्ति की ऊंचाई को गौर से देखेंगे तो 8 को और 1 को अगर आप जोड़ते हैं तब भी यहाँ से आपको 9 निकल के आएगा। और अगर आप यहाँ पे कुल ऊंचाई यानी जमीन से लेकर के मूर्ति तक की ऊंचाई पूरी 216 फीट की है, तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी आपको यहाँ से 9 का अंक ही प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पे जो पद्म पीठ की ऊंचाई है, जो कि इसके जस्ट साइड में ही नीचे बनाया गया है, उन पद्म पीठ की ऊंचाई 27 फीट है। यानी कि यहाँ पे 7 2 9, यहाँ पे भी आपको 9 का अंक ही प्राप्त हो रहा है। और जो नीचे कमल की पंखुड़ियाँ बनाई गई हैं, वो कमल की पंखुड़ियाँ भी 54 फीट की हैं। अगर आप यहाँ भी जोड़ देंगे इन दोनों अंकों को तो 5 4 9, आपको 9 ही प्राप्त होगा। और अगर आप कमल के नीचे जो हाथी बनाए गए हैं, एलिफेंट्स बनाए गए हैं, वो भी देखेंगे तो 36 बनाए गए हैं, और इन दोनों अंकों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ से भी आपको 9 ही प्राप्त होगा। इसके बाद शंख और जो चक्र हैं इनको भी 18 बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों अंकों को भी प्राप्त कर देगा तो आपको 9 और 9 दोनों में प्राप्त होगा। इसके बाद जो भद्रवेदी बनाई गई है, भद्रवेदी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, तो ये भी 54 फीट की बनाई गई है। इन दोनों अंकों को भी आप जोड़ देंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि ये 9 इतना ज़्यादा खास क्यों है, 9 को ही क्यों ऐसा लिया गया है कि जो सारी ऊंचाइयां हैं वो 9 ही क्यों हैं। तो 9 इसलिए हैं कि क्योंकि जो ये 9 का अंक होता है ये लंबे समय तक शाश्वत इसको माना जाता है, यानी लंबे समय तक चलने वाला माना जाता है। इसीलिए इस ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई या की जो भी संख्याएं रखी गई हैं वो 9 के अंक में ही रखी गई। जहाँ पे ये मूर्ति बनाई गई है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी,
ये हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये पूरी जगह है, जो आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये पूरी कहते हैं 40 किलोमीटर की दूरी पर है हैदराबाद से, जिसको अब रामनगर से ही, श्री राम नगर से ही जाना जाएगा स्पेशली। में बहुत सारी खास बातें थी जो आपको मैंने समझा दिया। और इसमें बहुत सारी ये जो मूर्ति है ये चीन में बनाई गई है। भारत से जो टीम थी इस मूर्ति से रिलेटेड, ये जो है ये 8 साल में, ये पूरा 2014 में इसको रखा गया था, इसके बारे में चर्चा की गई थी और लगभग 8 साल बाद ये इसका पूरी ये मूर्ति बन के तैयार हुई है। चीन में इसकी पूरी कारीगरी, पेंटिंग सब की गई है। भारत से जो टीम थी वो हर हफ्ते में इसको देखने जाती थी, वहाँ से सब पता करके आती थी कि क्या सारा इसका सिस्टम है, कैसे क्या बन रही है। तो आशा है कि आपको ये श्री रामानुजनाचार्य जी के केस की स्टडी के बारे में अच्छे तरीके से पता चला होगा। इसमें बहुत सारी बातें थी, कई राज्यों से इसके लिए पत्थर भी मंगवाए गए थे। तो हमें देखने बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति से रिलेटेड था। तो अगर आपको समझ में आया हो तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।